हाय एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रेटजी दिसंबर 2023 अटम ओल्ड सिलेबस। सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए है ये दोस्तों। इस स्ट्रेटजी में ये स्ट्रेटजी हालांकि बेस्ड ऑन प्रीवियस ही है। आपने अगर प्रीवियस स्ट्रेटजी दे रही है लगभग वैसी ही है, कोई चेंजेस नहीं आए, कोई पेपर पैटर्न के अंदर नया चेंजमेंट नहीं देखने को मिला है। जैसे पहले था वैसे ही एज इट इज कॉपी कर दिया गया इंस्टीट्यूट ने द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में से ज्यादा वर्क नहीं कर रहे, जबकि न्यू सिलेबस के पेपर पैटर्न आप देखोगे पिछली बार अलग था, इस बार अलग है, और क्या पता अगली बार अलग आए। तो ओल्ड सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, आप पहले की तरह इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको इस स्ट्रेटजी के अनुसार क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपके एमसीक्यू बेस्ड है, और ये एमसीक्यू आप अपनी थिंकिंग स्किल्स पूरे कोर्स करने के बाद ही एमसीक्यू कर पाएंगे। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। एमसीक्यू मैचिंग, ट्रू फॉल्स, फिलअप सब आ जाता है इसके अंदर। इसके लिए आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की नीड है नहीं। वैसे आपने जितना भी पढ़ा है पूरे सिलेबस का पार्ट, वहीं पर आप इसमें से 25 में से, मैं इतनी गारंटी कह रहा हूँ, 25 में से 15 के ऊपर आप ठीक कराओगे, जितना पूरा सिलेबस का कवरेज है। फिर भी अगर आप अलग से प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं, ये आपकी खुद की कॉल है। अब जो मेन पार्ट है वो ये है कि हमें इसमें से छोड़ना कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन हमें बैकअप में रखना है। हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन हमें छोड़ना होता है और एक क्वेश्चन हमें बैकअप में रखना होता है। तो सबसे पहले प्रीवियस स्ट्रेटजी के अनुसार और मैंने नई सिलेबस के स्ट्रेटजी के अनुसार भी ये बताया है कि वो क्वेश्चन आपको छोड़ना है जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहे हैं। रीजन क्या है उसको छोड़ने का, मैं बार बार यही कह रहा था, प्रीवियस में भी यही कहा और नए सिलेबस में भी मैंने यही कहा। रीजन यही है कि हमारे पास 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर हमें एक आएगा। तो 24 याद करना होगा अगर एक अटेम्प्ट करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हमें 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद करना, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने पड़ेंगे सिर्फ एक अटेम्प्ट करने के लिए। तो जहां पर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रोल आ रहा है वो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो देखो, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो ये वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इसके साथ जो मिलाकर क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल और रिकंसिलिएशन। तो आपको वो भी नहीं करना, क्योंकि जब ये क्वेश्चन हमें छोड़ना है, जब ये क्वेश्चन हमें छोड़ना है तो हम पूरा ही छोड़ेंगे ना। तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं करना, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल नहीं करना और रिकंसिलिएशन नहीं करना। ये इस वाले पार्ट के अंदर कवर हो रहा है। ये क्वेश्चन हमें छोड़ना है और बाकी सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। और एक क्वेश्चन जो बैकअप पे लेकर चलना है वो है क्वेश्चन नंबर 8वां। ये हमारा बैकअप क्वेश्चन रहेगा। बैकअप इन द सेंस, अब देखिए, अगर आप 8वें क्वेश्चन की थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहते हो तो दोस्तों यूट्यूब पर मैंने सारी थ्योरी पढ़ा रखी है। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी है। बेसिक कोर्स की देखो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। मटेरियल की थ्योरी, लेबर की थ्योरी, ओवरहेड की थ्योरी, डायरेक्ट एक्सपेंस की थ्योरी सारी कवर कर रखी है यूट्यूब के अंदर। इतने चैप्टर की थ्योरी ही आती है और ज्यादा करने की नीड है नहीं। तो इसी चैप्टर, जब ये 4-5 चैप्टर आप कर लोगे, तो पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। अगर आप याला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी के ऊपर आएंगे, और वो मैंने अपनी मेन प्लेलिस्ट, आपने देखा होगा अगर आप जानते होंगे तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर मेन प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है। मेन प्लेलिस्ट जो है ना यूट्यूब, जिसमें सारे डेमो लेक्चर्स है सारे, उसमें मैंने आपको 3 चैप्टर कराए हुए हैं। सॉरी, 3 चैप्टर कराए। एक पहला चैप्टर करा रखा है, कॉस्ट शीट करा रखा है, मटेरियल करा रखा है। तो वो 3 चैप्टर जहां पर करा है, उसका जो पहला चैप्टर है ना उसमें 7-8 क्लास है, वो सारी थ्योरी की क्लास है। बेसिक थ्योरी अगर वो कर लेते हो तो इसमें तो अटेम्प्ट कर पाओगे। तो थ्योरी के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेरी वो 2 प्लेलिस्ट देख लीजिए। मेन प्लेलिस्ट जो है जिसके अंदर 40 to 45 वीडियो है, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं मिला तो कमेंट कर देना, वहां पर आपको दे दूंगा। तो कमेंट में डाल दूंगा जिससे आप वो दोनों प्लेलिस्ट वॉच कर पाओ और 8वां क्वेश्चन बैकअप के तौर पे रख पाओ। अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से करके जाना है, 7वां स्टैंडर्ड और बजट अच्छे से करके जाना है। इन्हीं 2 चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये करके जाना है। मटेरियल लेबर में से कभी एक आएगा, या तो मटेरियल आएगा या लेबर आएगा। ओवरहेड का क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और आपको 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 4th क्वेश्चन में कॉस्ट शीट जरूर पढ़ के जाइएगा। जिसने नहीं पढ़ी, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है कॉस्ट शीट यूट्यूब चैनल पर, प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट में मिल जाएगी। प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद यहां पर कई बार देखने को मिला है, ज्यादा रिपीटेड टाइम पे नहीं देखने को मिला, पर प्रोसेस कॉस्टिंग बार बार देखने को मिला है। और उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिला है वो है इक्विवेलेंट प्रोसेस कॉस्टिंग, जो इक्विवेलेंट अप्रोच करके है ना, उसमें से देखने को मिला। सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, थोड़ा एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन थे प्रोसेस कॉस्टिंग में वो। और जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कभी कभी आता है, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कभी कभी आता है दोस्तों। अब देखिए, ये आप रिस्क ले सकते हैं कि जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट आप छोड़ दो और उसकी जगह पर प्रोसेस कॉस्टिंग में मेहनत कर लो। ये डिपेंड करता है कि पेपर में क्या आ रहा है। पर हालांकि जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कभी कभी देखने को मिला है कि हो सकता है तुम्हारे टाइम में आ जाए, उससे कोई मेरे को पता नहीं है। पर प्रोसेस कॉस्टिंग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। वो क्वेश्चन आ रहा है इक्विवेलेंट अप्रोच करके वाला, जिसके अंदर हमें इक्विवेलेंट वाला वो बनाना पड़ता है। आपके पास यार वो
इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट बनाना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, अपॉर्शनमेंट कॉस्ट, 3-4 स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, याद हो तो आपको। तो वाला क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाए प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। इक्विवेलेंट वाले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की प्रैक्टिस करें, जिसमें इक्विवेलेंट यूनिट की हम निकालते हैं कैलकुलेशन, मैंने क्लास में कराया भी था ये वाला क्वेश्चन। और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। मार्जिनल में एक सिंपल क्वेश्चन आएगा जो बहुत ही सिंपल होगा, और एक आएगा डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, वो आप कर लोगे। मार्जिनल क्वेश्चन दोनों ऐसे आएंगे जो आप अटेम्प्ट कर लोगे, एक में तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, एक में अगर हाँ हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन रहता है वाला, दूसरा वाला पार्ट। स्टैंडर्ड का सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। सबसे ज्यादा मेहनत करो मटेरियल वेरिएंस में, फिर आप मेहनत करो लेबर वेरिएंस में, पहले मटेरियल को फोकस करो। एंड देन बजट। बजट के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लेक्सिबल बजट, सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है कैश बजट, कैश फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, ये आ जाता है। कई बार एक बार देखने को मिला मास्टर बजट आया, मास्टर इन द सेंस कि सारे बजट मिलाकर मास्टर बजट आया, ठीक है। तो अभी आप फोकस करेंगे बजट के अंदर कैश बजट, फ्लेक्सिबल एंड प्रोडक्शन बजट, इन पे फोकस करेंगे। फिर बाकी छुटमुट के एक एक क्वेश्चन कर लेना, जिससे अगर आ जाए तो मैं उसको अटेम्प्ट तो कर पाऊं एटलीस्ट। फिर अच्छा, ये क्वेश्चन हमें प्रॉपर्ली छोड़ना है और ये वाला क्वेश्चन हमें बैकअप रखना है, इसकी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि यही एक ऐसा क्वेश्चन है अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो ये आपकी हेल्प करेगा पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है आपको, तो यही वो क्वेश्चन है जो आपके 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करवा सकता है। मान लो हो जाए कुछ ऐसा हो कि ऑपरेटिंग और कॉन्ट्रैक्ट में से दोनों नहीं आ रहे, अब दोनों मुझे गड़बड़ है यार, मुझे डाउट हो रहा है कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो ये वाला कर लो यार, इसमें कुछ तो आएंगे। बेसिक 3 थ्योरी, 3 में से 4 थ्योरी, 4 में से 3 अटेम्प्ट करने, आराम से आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको वो थ्योरी वाली क्लास देखनी पड़ेगी मेरी। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है, सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं है इसमें। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, रिकंसिलिएशन छोड़ देना है पूरा का पूरा। इसके बाद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट अपने रिस्क के अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो। बाकी कॉस्ट शीट आएगा ही आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा ही। प्रोसेस कॉस्टिंग बता दिए कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा, ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट आ गया, मार्जिनल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, बजट हो गया, मटेरियल लेबर मटेरियल में से कोई एक, ओवरहेड तो आना ही आना है। ओवरहेड में ज्यादातर देखा गया है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पूछा गया है, और मशीन आर रेट वाला पूछा गया। ये दो पे ज्यादा मेहनत करनी है आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मशीन आर रेट। ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी है। अब जो भी स्ट्रेटेजी बच गई है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है जी। तो ये हमारी प्रॉपरली स्ट्रेटेजी होगी, पूरा फोकस करिए, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। और थ्योरी का लिंक देखो, थ्योरी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पर दे रखी है, थ्योरी का प्लेलिस्ट बना रखा है अलग से, तो वहां देख लेना। नहीं मिलेगा तो कमेंट कर देना, दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।